ना मुल्क में अवाम की रोटी छोड़ी, ना आटा छोड़ा, ना चीनी छोड़ी, मुल्क की मईशत को तबाह किया, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को तबाह किया, मुल्क के अंदर चलते हुए मंसूबों को बंद किया, मुल्क की खारजा पॉलिसी को तबाह किया, कश्मीर का सौदा किया। और ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज मुल्क के अंदर महंगाई है, मुल्क के अंदर बेरोज़गारी है, मुल्क की मईशत तबाह करके गए, मुल्क के कारोबार को तबाह करके गए, अवाम के रोज़गार को तबाह करके गए। और आज शर्मिंदगी और ढिठाई के साथ कहते हैं कि हम बहुत पॉपुलर हैं, पाकिस्तान की अवाम हमारे साथ है। वो प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया पे चलता है उससे पाकिस्तान की अवाम साथ नहीं होती। और जो असल हकायक हैं वो आपके सामने रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में जाऊं, सेक्टर वाइज आपके सामने एक वीडियो पेश कर रही हूं जो कि आपको वो खाका देगी, वो ओवरऑल एक पिक्चर देगी पाकिस्तान की अवाम को कि 4 साल इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की मईशत के साथ, इस मुल्क के अवाम के रोज़गार के साथ, अवाम की रोटी आटा चीनी के साथ जो हुआ। और उसके बाद 1 साल बाद जिस वक़्त 2022 अप्रैल में मौजूदा हुकूमत आई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनी, उस वक़्त मुल्क हर ज़बान पर यह था कि अभी 1 महीने में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, 2 महीने में दिवालिया हो जाएगा, 3 महीने में दिवालिया होने वाला है। और जो महंगाई का आलम था, ये 4 साल का तसलसल है। जिस भी माशी तज्ज़ियाकार से या एक्सपर्ट से पूछें तो इकॉनमी और मईशत कोई स्विच ऑन या स्विच ऑफ बटन नहीं होती। ये वो 4 साल की कारकर्दगी और तबाही के असरात हैं जो पाकिस्तान की अवाम आज तक भुगत रही है। लेकिन उस माशी तबाही के बावजूद, उस IMF के प्रोग्राम जिसको खुद सख्त शराइत के ऊपर दस्तखत किए, उसके बाद उसकी खिलाफ वर्जी की और उसके बाद वो सस्पेंड हुआ, उसके बावजूद अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क को दिवालिया से बचाया। चाहते हैं कि आप जो है वो फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि नहीं ये मुद्दत जो है वो आगे बढ़ाएं, हम तो नहीं बढ़ा सकते। आइन एक प्रोवाइड करता है टाइम फ्रेम। कोई पॉलिटिकल पार्टी बातचीत करके तो उससे आगे, ये तो ऐसे ही है ना जैसे ये कौमी असम्बली रोज़ करारदादें पास कर रही है, उसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं होगी ये चीज़ जो है वो आगे बढ़ नहीं सकती। थैंक यू। फवाद चौधरी मीडिया से बातचीत कर रहे थे, जिसके बाद दूसरी जानिब आप देख सकते हैं इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि सूरत हाल सबके सामने है, मज़ीद बिगड़ती जा रही है। ख़ास तौर पर अगर महंगाई की बात की जाए तो ये तसलसल है पिछले 4 साल का, जिस तरीके से नालायकी से हुकूमत चलाई गई और माशी बहरान जिस तरीके से आज हमारे सामने है, ये एक दिन या 1 साल में नहीं हुआ, बल्कि ये पहले से ही चल रहा है। पिछले 4 साल में जो पॉलिसीज़ अपनाई गई ये उसका नतीजा है। की रखी बुनियाद किए लाखों गरीब खानदान आबाद, मुफ्त आटा मुस्तहिक तक पहुंचाया, अमन का अज़्म किया है फिर से, इस्लाहात का विजन है आगे बढ़ाया। हम इंशाअल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात कोशिश करेंगे आपके साथ मिलकर, और पाकिस्तान को जरूर हम इंशाअल्लाह कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। खिदमत का अज़्म जीतेगा, दौर सुनहरा लौटेगा, इत्तेहादी हुकूमत का 1 साल, सियासत नहीं रियासत, हुकूमत पाकिस्तान। इसके साथ ही दूसरी वाली वीडियो भी चलाएं, इकोनॉमी वाली। उससे मुआहदा किया और IMF के मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान को डिफॉल्ट की नहज पर पहुंचा दिया। बड़ी मुश्किल से इस मखरूद हुकूमत ने शबाना रोज कोशिश करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। सियासत की बजाय रियासत बचाने के जज्बे का ही समर है कि मुश्किलात के बावजूद
गुज़िश्ता 10 माह में बैरूनी कर्जों की 11 अरब डॉलर की अदायगियों का बर वक्त इंतजाम। करंट अकाउंट खसारे में 68% कमी, तिजारती खसारे में 36% कमी, माली खसारा 3.4% से कम होकर 2.8%। कामयाब खारजा पॉलिसी के जरिए दोस्त ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात की बहाली, सी पैक पर दोबारा काम का आगाज, FATF की ग्रे लिस्ट से इखराज। तो मेरा आपसे कौम से वादा है, जब तक के आखिरी घर आबाद नहीं हो जाता और उनके बच्चे दोबारा स्कूलों में वापस नहीं जाते, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। BISP के लिए 400 अरब रुपए का बेमिसाल फंड, कम आमदनी वाले 3 करोड़ से जायद खानदानों में मुफ्त आटे की तकसीम का तारीखी प्रोग्राम। 1800 अरब रुपए का तारीखी किसान पैकेज, 3 पावर प्लांट्स की तकमील से 1800 मेगावाट सस्ती बिजली का इजाफा, सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीर का आगाज, इस्लामाबाद में मेट्रो बस के 3 नए रूट्स का आगाज, वजीर आजम यूथ प्रोग्राम की बहाली के साथ नौजवानों को बिजनेस लोन्स की फराहमी कामयाबी से जारी। ये नौजवान बच्चे और बच्चियां, आप हमारे सरों के ताज हैं। आप पाकिस्तान के उफक पर चमकते हुए सितारे हैं। हम इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात कोशिश करेंगे आपके साथ मिलकर, और पाकिस्तान को जरूर हम इंशाल्लाह कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। डिफॉल्ट से बचाया है, खुशहाल भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। 4 साल की वो तस्वीर देखी और उसके बाद 1 साल में जो कोalition गवर्नमेंट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मिलकर जो दिन रात कोशिश की, उसमें 2018 के अंदर जब इस नालायक, नाअहल, गैर आइनी तरीके से आने वाले, मुसल्लत होने वाले, जिसकी शहादतें आज तक आ रही हैं, वो टोला जब मुल्क पर मुसल्लत हुआ तो उस वक़्त मुल्क की तरक्की की शरह 6.2% थी। उस वक़्त मुल्क के अंदर CPEC था, मुल्क के अंदर हेल्थ कार्ड का इजरा हो चुका था, मुल्क के अंदर यूथ प्रोग्राम 5 साल की कामयाबी के साथ चलता हुआ प्रोग्राम उस वक़्त इम्प्लीमेंटेशन के अंदर था, दहशत गर्दी ख़त्म थी, मुल्क के अंदर CPEC के प्रोजेक्ट्स और 14,000 मेगावाट बिजली लोड शेडिंग का ख़ात्मा हो चुका था, और पाकिस्तान की इकॉनमी पूरी दुनिया के इंटरनेशनल जरीदों के अंदर एक टेक ऑफ करती हुई इकॉनमी का जो मुजाहरा है वो कर रही थी। वो मुल्क जिसमें दहशत गर्दी 0, लोड शेडिंग 0, 14,000 मेगावाट बिजली, तरक्की की शरह 6.2%, आटे की कीमत 35 रुपये, चीनी की कीमत 52 रुपये, जो 5 साल तक यही उसकी कीमत रही। IMF का प्रोग्राम 2014 में मुकम्मल किया, और उसके बाद भी IMF के प्रोग्राम के होते हुए और IMF के प्रोग्राम के बाद मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करके मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया, और उसके बावजूद जो खाने पीने की अशिया की इन्फ्लेशन था वो 2.3% के ऊपर था, और मुल्क के अंदर महंगाई की शरह 3.8% थी। और ये वो फिगर्स हैं जो इनकी हुकूमत ने 2018 में आने के बाद स्टेट बैंक ने जो फिगर्स। इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, जो आपने लाइव मुलाहिजा किया।